कलयुग के कुछ ऐसे महान लोग जिन्होंने भगवान को साक्षात देखा है। सबसे पहले आते हैं रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी। कहा जाता है कि एक प्रेत के माध्यम से उन्हें पता चला कि राम कथा में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति और सबसे अंत में जाने वाला व्यक्ति ही हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी उनके चरण पकड़ लिए और तब बजरंगबली ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। नंबर 2 पर आते हैं रामकृष्ण परमहंस। वे माँ काली के ऐसे भक्त थे कि उनके लिए माँ कोई प्रतिमा नहीं बल्कि साक्षात शक्ति थी। वे न केवल माँ काली से बातें करते थे बल्कि अपने हाथों से भोग भी लगाते थे। उनकी व्याकुलता और निष्कपट भक्ति के कारण जगदम्बा सदैव उनके समक्ष प्रत्यक्ष रहती थी। नंबर 3 पे है महर्षि अरविंद घोष। सन 1908 में जब वे अलीपुर जेल में बंदी थे तब उन्होंने वहां एकांत में कठिन तपस्या की और गीता का गहन अध्ययन किया। उसी काल कोठरी में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। नंबर 4 पे मीराबाई। इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन बचपन से होने लगे थे। जब उनकी मां ने श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाते हुए कहा कि भाई उनके पति हैं, जिससे उनके मन में भक्ति जागी। बाद में निरंतर ध्यान और प्रेम से उन्होंने श्री कृष्ण को प्रीतम पति और सखा के रूप में स्वीकार किया और अंत में वह श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कलयुग के कुछ ऐसे महान लोग जिन्होंने भगवान को साक्षात देखा है। सबसे पहले आते हैं रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी। कहा जाता है कि एक प्रेत के माध्यम से उन्हें पता चला कि राम कथा में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति और सबसे अंत में जाने वाला व्यक्ति ही हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी उनके चरण पकड़ लिए और तब बजरंगबली ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। नंबर 2 पर आते हैं रामकृष्ण परमहंस। वे माँ काली के ऐसे भक्त थे कि उनके लिए माँ कोई प्रतिमा नहीं बल्कि साक्षात शक्ति थी। वे न केवल माँ काली से बातें करते थे बल्कि अपने हाथों से भोग भी लगाते थे। उनकी व्याकुलता और निष्कपट भक्ति के कारण जगदम्बा सदैव उनके समक्ष प्रत्यक्ष रहती थी। नंबर 3 पे है महर्षि अरविंद घोष। सन 1908 में जब वे अलीपुर जेल में बंदी थे तब उन्होंने वहां एकांत में कठिन तपस्या की और गीता का गहन अध्ययन किया। उसी काल कोठरी में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। नंबर 4 पे मीराबाई। इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन बचपन से होने लगे थे। जब उनकी मां ने श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाते हुए कहा कि भाई उनके पति हैं, जिससे उनके मन में भक्ति जागी। बाद में निरंतर ध्यान और प्रेम से उन्होंने श्री कृष्ण को प्रीतम पति और सखा के रूप में स्वीकार किया और अंत में वह श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।